अपने अपने बूथों पर जाकर देखना चाहिए कि उनका कहीं ये कैटेगरी में नाम ना आया हो। एनोमलीज के ताल्लुक से मैं यहाँ पर खास करके तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। बंगाल में 27 लाख लोगों के नाम एनोमलीज यानी कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में आया। इसी का नतीजा है कि गुलबर्गा के अंदर गुलबर्गा साउथ में 1,07,000 और गुलबर्गा नॉर्थ में 1,10,000 के करीब लोगों के नाम ASDDO में आए हैं। अगर खुदा न खास्ता फाइनल लिस्ट से निकल जाता है तो अपील की ज़रूरत आपको पड़ेगी, कोर्ट को जाना पड़ेगा। खास करके जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो 2B सर्टिफिकेट बनवा लें। सारे परेशान है कि अब हमारे अनोमलीज में आने के बाद हम करें क्या। SIR की जो कड़ी चल रही है कर्नाटक के अंदर इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कर्नाटक में बहुत बड़ा शॉक एक महसूस हुआ है सभी को कि 1 करोड़ के ऊपर लोगों का नाम ASDDO में आया है। ASDDO जिनको नहीं मालूम है वो है एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट और अदर्स। ये जो कैटेगरी है ये कैटेगरी वो लोगों की है जिन लोगों के फॉर्म्स गए ही नहीं हैं, लोगों को मिले ही नहीं है, और ज़्यादातर लोगों की तरफ से अगर नहीं आते हैं तो वो BLOs उसको इस कैटेगरी में डाल रहे हैं। हर बूथ में ऐसा देखने को मिला है। गुलबर्गा के अंदर हम जब भी किसी बूथ पे जा रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, तो एट प्रेजेंट 200 से 300 फॉर्म्स उन्हीं के पास रह गए थे जिसको ये कैटेगरी में डाला गया है। इसी का नतीजा है कि गुलबर्गा के अंदर गुलबर्गा साउथ में 1,07,000 और गुलबर्गा नॉर्थ में 1,10,000 के करीब लोगों के नाम ASDDO में आए हैं। अब ये ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आने वाले हैं ये नाम। जो लोगों को अभी भी गुमान है कि उनका कहीं पर मिसप्लेस हो गया है नाम और वो तलाश करना चाह रहे हैं, तो उनको ये कैटेगरी में अपने अपने बूथों पर जाकर देखना चाहिए कि उनका कहीं ये कैटेगरी में नाम ना आया हो। अगर आया है तो इमीडिएटली BLO से कांटेक्ट करके अपना नाम वहाँ से हटा लेना चाहिए। अब जो अगला मरहला आने वाला है 8 तारीख के बाद, उसके अंदर एनोमलीज के ताल्लुक से मैं यहाँ पर ख़ास करके तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। बंगाल में 57 लाख वो लोगों के नाम थे जिनका नाम ये ASDDO में आया था। उसके बाद में 27 लाख लोगों के नाम एनोमलीज यानी कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में आया। तो कर्नाटक के अंदर हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितने लोगों का नाम जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है उसके अंदर आएगा। अब जब उन तकरीबन लोगों का हमें अंदाज़ा है कि गुलबर्गा नॉर्थ और गुलबर्गा साउथ में कमोबेश ये 1 लाख के आसपास ही है ये कैटेगरी। अभी कम ज़्यादा हो रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है BLOs की तरफ से कि आप उसको किसी भी तरीके से अगर उसको क्लियर कर सकते हैं अनोमलीज को तो वो कर ले। अब उनको वो लोग कई सारे परेशान है कि अब हमारे अनोमलीज में आने के बाद हम करें क्या। आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है BLOs की तरफ से, और इवन आपको आपके फ़ोन नंबर पर गालिबन मैसेज के थ्रू भी आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो आप लोगों का काम ये है कि आप अपने तौर पर तैयारी कर लें। ख़ास करके जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं वो 2B सर्टिफिकेट बनवा लें, ये बहुत ज़रूरी है। इनकम का सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो 12 जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से ये एक डॉक्यूमेंट है जिसका आप इस्तेमाल करके आप अपना नाम जो है फाइनल लिस्ट में डलवा सकते हैं ये डॉक्यूमेंट बताकर। एनोमलीज में आ जाता है तो आपको ये वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा कि 2002 में और 2025 में जो नाम है वो आप ही का है या फिर आपके वालिदैन या ग्रैंड पेरेंट्स में से है। तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अपने पास रख लें, और जब भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आपको ये एनोमलीज आए हैं और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बताने हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट बताइए, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है बर्थ सर्टिफिकेट बताइए, अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आप बना चुके हैं तो वो बताइए, और दीगर कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। मेरा प्राइम फोकस रिक्वेस्ट ये है कि 4.5 करोड़ इनकम का सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं। ऑनलाइन आप उसको डाउनलोड कर ले सकते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। रिक्वेस्ट ये है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स बनवा कर रख लें अपने पास। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की वजह से फाइनल लिस्ट से नहीं हटेगा। अगर खुदा न खास्ता फाइनल लिस्ट से निकल जाता है तो अपील की ज़रूरत आपको पड़ेगी, कोर्ट को जाना पड़ेगा। तो इसमें इंशाल्लाह हम लोगों की जानिब से आप लोगों को जो भी मदद करनी है हम लोग वकीलों के ज़रिए आप लोगों की मदद करने के लिए हमेशा कोशा रहेंगे।
हम लोगों की बातचीत चल रही है और कुछ वकीलों से बात भी हो चुकी है कि आप लोगों को असिस्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए उनकी तरफ से आपको पूरा ताउन रहेगा। जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से भी रहेगा और असगर चुलबुल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी अपनी जानिब से हर मुमकिन ये इक़दाम उठा रहे हैं। ये जो मेरा वोट मेरा हक की जो मुहिम है, उसमें हर लिहाज से वोटर को उसका नाम ना छूटे, इसकी हमारी कोशिश रहेगी और उसका नाम फाइनल ड्राफ्ट में आ जाए, इसकी फाइनल लिस्ट में आ जाए, इसकी हमारी पूरी कोशिश। जो सर्वर स्लो होने की वजह से लोग BLO जो है अपने पास रखे हुए थे, वो टाउन हॉल जाकर वहाँ पर वो लोग ऑनलाइन उसको सबमिट कर रहे हैं। स्कैन नहीं हो रहा था, स्कैन हो तकरीबन फॉर्म स्कैन हो चुके हैं जो भी दिए गए थे। अब ये जो कुछ और फॉर्म्स जो एक्सपेक्टेड हैं आने के हैं, जिन लोगों के नहीं आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने फॉर्म जल्द से जल्द पहुंचा दें BLO को। इसकी फ़िक्र ना करें कि 2002 में नाम है या नहीं है। आपका नाम अगर 2002 में नहीं भी है, तब भी आपका नाम जो है ड्राफ्ट लिस्ट में भी आ जाएगा और आप अपने डॉक्यूमेंट बता देंगे तो आपका नाम फाइनल लिस्ट में भी आ जाएगा। तो आपको ज़रूरी यह है कि नीचे का जो खाना है, जो लास्ट सेक्शन है, उसको फिलअप करके आप दे दें। अगर आप साइन करके भी दे देंगे अपनी फ़ोटो लगा के, तब भी जो है BLO उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इस बात की फ़िक्र ना करें कि हमारा नाम आएगा नहीं आएगा। अगर आपका ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया तो डेफिनेटली आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं रहेगा। लिहाजा जो लोगों ने अपने फॉर्म अभी तक अपने पास रखे हुए हैं, इमीडिएटली फौरी तौर पर वापस ले जाकर BLO को दे दें। ये हमारी तरफ से आपसे अदबन गुजारिश है कि आप अपने पास बिल्कुल फॉर्म रख लेकर ना बैठें, ताख़िर मत करें। सिर्फ 2 दिन बाकी हैं क्योंकि ये फॉर्म को स्कैन भी होना रहता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये फॉर्म उनको वापस दे दें।